friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 21st September 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. तो हमारा पहला न्यूज है वो है TrueNat टेस्ट से रिलेटेड and recently Kerala has been accorded sanctions by the Indian Council of Medical Research to use TrueNat test to diagnose Nipah and hospital with BSL-2 level labs can perform the test. मतलब जो स्टैंडर्ड है 2 लेवल का, सेकंड लेवल का जो लैब्स है वो ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. एंड दिस TrueNat टेस्ट, so let us understand what is TrueNat test and how it helpful in Nipah virus testing. So actually TrueNat test जो होता है is a molecular diagnostic test used for the detections of infectious diseases including TB and COVID-19, and it is a portable, cheap based and battery operated machine developed by a Goa based company. ठीक है, इसको गोवा बेस्ड कंपनी ने डेवलप किया था. इट इज बेस्ड ऑन रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर टेक्नोलॉजी. ऑब्वियस बात है, आप लोगों को मालूम होगा पीसीआर जो टेक्नोलॉजी होती है ये रियल टाइम में इसकी टेस्टिंग होती है. which allows for amplification and detections of specific genetic material RNA और DNA from the target pathogens. तो जो भी पैथोजेंस है उसके जो DNA या RNA जो भी उसका जो जेनेटिक मटेरियल्स होगा उसकी टेस्टिंग होगी. And the WHO has approved TrueNat for the detecting TB as it is a cost-effective and miniature versions of the PCR test. ठीक है, तो बेसिकली अगर बोला जाए तो नीपा का जो टेस्टिंग हो रही है, नीपा का जो टेस्ट होगा वो TrueNat टेस्ट के संग ही होगा. एंड दिस TrueNat टेस्ट इज गोइंग टू हेल्प इन डिटेक्टिंग द नीपा वायरस. सेकेंड और देखा जाए तो RT-PCR जो रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जो टेक्नोलॉजी है, इट इज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेथड यूज्ड फॉर टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई DNA और RNA सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल सैंपल्स. ठीक है, तो DNA और RNA जो सीक्वेंस है जो बायोलॉजिकल सैंपल्स में उसको डिटेक्ट किया जाता है. जो उसके जो मतलब बायोलॉजिकल सैंपल्स जो DNA और RNA है उसको टेस्टिंग की जाती है. एंड इट कॉम्बाइंस PCR एम्प्लीफिकेशन विद फ्लोरोसेंट प्रोब्स. ऑब्वियस सी बात है, जितने भी जो DNA वगैरह होते हैं उनके ऊपर फ्लोरोसेंट प्रोब यूज किया जाता है टू मॉनिटर DNA एम्प्लीफिकेशन इन रियल टाइम. And this test allows for the quantification of specific genetic materials, making it valuable for applications such as gene expression analysis, disease diagnosis and genetic research. ठीक है, तो जेनेटिक रिसर्च वगैरह में ये हेल्प करता है. It provides high sensitive specificity and rapid results, making it a widely used tools in molecular biology and clinical diagnosis. तो RT-PCR आज बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस एक तरह से टेस्ट है जो इस इतने लेवल तक जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे DNA और RNA का, अगर किसी मॉलिक्यूल्स या किसी वायरस या किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट्स या पैथोजेंस का अगर हमें टेस्टिंग करनी है और वेरीफाई करना है कि दैट पर्टिकुलर टेस्ट क्या है, तो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर RT-PCR टेस्ट. सेकेंड, दिस इज द मेथड जहां से ये इस तरह के एप्लीकेशन होते हैं जो PCR एम्प्लीफिकेशन एंड डिटेक्शंस, फर्स्ट DNA कॉपी, देन फर्स्ट साइकिल्स एंड PCR, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड के थ्रू इसको यूज किया जाता है और डिटेक्ट किया जाता है कि व्हाट आर द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ दिस. ठीक है, तो दैट इज रिगार्डिंग द RT-PCR. चलिए अपने अगली न्यूज से बढ़ते हैं. अगला जो अपना न्यूज है वो है इंडियन नेवल फोर्स कन्वर्ज ऑन सिंगापुर फॉर सिम्बेक्स, दैट इज सिम्बेक्स 23rd, दैट इज सिंगापुर और हमारे इंडियन नेवी का ये मैरीटाइम एक्सरसाइज चल रहा है. समझते हैं थोड़ा. इंडियन नेवल शिप रणविजय एंड कावाराती एंड सबमरीन INS सिंधु केसरी अराइव्ड इन सिंगापुर टू पार्टिसिपेट इन द 30th एडिशन ऑफ द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायोलेटरल एक्सरसाइज. तो मैरीटाइम बायोलेटरल एक्सरसाइज होता है इंडिया और श्रीलंका का, दैट इज सिम्बेक्स, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे ये दोनों जहाज निकले हैं. This test basically helps in making our operations mix India सिंगापुर का जो एक तरह से डिफेंस कोलैबोरेशंस है और आप कह सकते हैं एक तरह के साझेदारी जो है इस एक्सरसाइज में काफी हेल्पफुल होते हैं. इस एक्सरसाइज के मायने आमतौर पे एक तो आपके समझ सकते हैं कि कोस्टल एरिया का प्रोटेक्शन हो गया, और प्लस क्योंकि सिंगापुर और इंडिया का जो ये रूट है वो एक ट्रेड रूट है तो उसकी प्रोटेक्शन जो आपके जो पायरेट्स वगैरह होते हैं उससे भी बचाने का, और इस तरह के सिचुएशंस में अगर पायरेट्स जो हाईजैक वगैरह करते हैं इस तरह के सिचुएशंस में भी कैसे इसको हेल्प किया जाए. दूसरा, सिम्बेक्स इट इज एन एनुअल बायोलेटरल naval exercise between Indian Navy and the Republic of Singapore Navy, and it has been conducted since 1994. ये 1994 से कंडक्ट हो रहा है.
And SIMBEX 2023 is being conducted in two phases. That is a harbor phase at Singapore from September 21st to 24, and followed by a sea phase. ठीक है. Beside Ranvijay, Kavarati and Sindhu Kesari, long-range maritime patrol aircraft P-81 is also participating in the exercise. And the harbor phase will witness a wide range of professional interactions, cross-deck visit, subject matter expert exchange, and sport fixtures aimed at enhancing interoperability and mutual understanding between the two navies. The sea phase of SIMBEX 23 will involve complex and advanced air defense exercise, gunnery firings, tactical maneuver, anti-submarine exercise, and other maritime operations. So this is regarding the SIMBEX 23. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज पर. अगला जो अपना न्यूज है, सुप्रा थर्मल एंड इनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, दैट इज द स्टेप्स. क्या है समझते हैं. Recently आप लोगों को मालूम होगा कि इंडियन सोलर मिशन दैट इज आदित्य L1 has started studying energetic particles in the solar wind from space with the help of a device named suprathermal and energetic particle spectrometer. और ये जो प्रोसेस है, ये जो हमारा जो मिशन है, वो धीरे धीरे सन को स्टडी करना शुरू कर दिया है. What is the use of this step and what is suprathermal and energetic particle spectrometer? It is a subsystem of ASPEX means Aditya Solar Wind Particle Experiment payload on the spacecraft. ये एक extra जो payload है. And the key aim of a step is to study the environment of energetic particles from the spacecraft positions on the L1 point till it will functions. ठीक है. And the data from the steps in the long term will also help on us understanding how space weather changes. मतलब स्पेस के जो वेदर्स हैं, जब सोलर फ्लेयर्स वगैरह रिलीज होंगे या जब सोलर सुनामी वगैरह जब होता है, तो उस समय आखिर स्पेस का जो सिचुएशंस होता है, स्पेस के जो वेदर्स होते हैं, वो कैसे होंगे, कैसे बिहेव करते होंगे. ठीक है. क्योंकि सन से जो सोलर डस्ट जो रिलीज या इजेक्ट होते हैं, हाउ दे चेंज द इन्वायरमेंट, उसके ऊपर ही बात करेंगे या उसको भी समझने का ये एक्सपेरिमेंट है. And it comprised 6 sensors, each observing in different directions and measuring suprathermal and energetic ions. The data collected during the Earth's orbit help scientists analyze the behavior of particles surrounding the planet, especially in the presence of its magnetic field. ठीक है. It was developed by the Physical Research Laboratory (PRL) with support from the Space Application Center in Ahmedabad. तो अहमदाबाद में इसका मतलब डेवलपमेंट हुआ था इस एक्सपेरिमेंट का. And it is going to study the sun in the coming days. Next, key facts क्या है आदित्य L1 का. आदित्य L1 is Aditya is basically a Sanskrit name of the sun, and it is a planned coronagraphy spacecraft to study the solar atmosphere, that is solar corona and outermost part. And it has been designed and developed by ISRO and various other Indian research institutes. Basically इसमें बहुत सारे research institute का रोल है. ओके, दैट इज इसरो ने इसके सारे टेक्निकल एक्सपर्टीज वगैरह डेवलप किया है और सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह. बट ये प्रोग्राम बेसिकली डिफरेंट जो हमारे जो इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम में कोलैबोरेट किया है. एंड दे आर गोइंग टू स्टडी वेरियस थिंग्स. It is the first dedicated Indian mission to observe the sun and will launch aboard a PSLV XL launch vehicle. And the suite of Aditya L1 payloads are expected to provide crucial information for understanding the phenomena of the coronal heat, coronal mass ejections, free flares and flares activities and their characteristics, the dynamics of space weather, propagations of particles and field, etc. In coming days, it is going to अपने जो इसके जो orbits है उसमें ये placed हो जाएगा. And from that we are going to get we will get the data of the Aditya L1. अभी भी ये आदित्य L1 अपने डाटा को सेंड कर रहा है. And we are our scientists or ISRO is doing experiments on those data. ठीक है. So that is regarding the daily news analysis. आज के लिए इतना ही. And if you want the PDF lecture of this video, you can always download it from our Telegram channel, that is Inspiration IS. Alternatively, you can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube for such other video contents. So thanks for watching, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page. And as always, do take good care of yourself.